जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज हर दिन की तरह फिर से एक नया सत्संग लेकर आई हूँ, तो सत्संग को पूरा सुनिए, अंत तक सुनिए और गुरु जी की ब्लेसिंग लीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मेरा एक सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ आपके लिए, क्योंकि आपने बहुत कृपा की है मेरे ऊपर। अभी मैंने 2 दिन पहले ही सत्संग शेयर की थी कि गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि ये सत्संग शेयर कर तो तुझे हेल्थ ब्लेस करूँगा। तो गुरु जी ने मेरी हेल्थ ब्लेस की है और ये सरस्वती पूजा के दिन का मेरा सत्संग है। संगत जी, इसे बहुत दिल से सुनिएगा, मन से सुनिएगा कि गुरु जी कैसे कृपा करते हैं। मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मकर संक्रांति से 5-6 दिन पहले से ही मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई और उस टाइम में मुझे लगा कि इतनी मेरी तबीयत ख़राब है जो ठीक नहीं हो रही है, वो कोई निगेटिविटी ही लग रही थी। कि मुझे ऐसा लगा था कि मैं किसी पर्सन से बात की, उसके बाद से मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई थी। तो मेरी तबीयत जब मुझे लगा कि ऐसा प्रॉब्लम है, तो ये तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मैंने दवा मंगवाई, दवा खाई और फिर अपना नज़र भी उतारा नींबू से, जैसे गुरुजी बताते हैं कि एक नींबू को लो और अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ और उसके बाद 11 बार मेरा मंत्र जाप करके और गुरुजी से अरदास करो कि गुरुजी, जिसने भी कोई भी नज़र लगाया है, किसी का भी नज़र लगा हुआ है, नेगेटिविटी है, तो इस नींबू में उस व्यक्ति का चेहरा दिखा दीजिएगा, उस इंसान का चेहरा दिखा दीजिएगा और उस नींबू को गैस के फ्लेम पर हाई करके जलाना है। जो नींबू जलती है ना, तो उस इंसान का चेहरा बन जाता है। तो संगत जी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने भी नींबू जलाई जिस तरह से संगत जी गुरुजी बताते हैं। उस नींबू में ए लिखा हुआ मुझे दिखा और वो बहुत देर तक रहा, उसके बाद वो जल गया। तो मैं समझ गई कि ए नाम वाले व्यक्ति ने ही कुछ ऐसा किया है जिसका गुरुजी ने मुझे ए नाम से ही है, मैं जानती हूँ वो कौन है, ए नाम से ही है। तो समझ में आ गया कि गुरुजी बता देते हैं। तो फिर मैं धीरे धीरे ठीक हो रही थी और उसके बाद जो मैंने इससे पहले सत्संग शेयर किया, कुछ काला साया वाला जो दरवाजे से अंदर आ गया, तो उसके बाद से मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो कल सरस्वती पूजा का दिन था। मैं अपने घर में पूजा पाठ की और मन बनाई हुई थी कि आज मुझे बसंत पंचमी है, तो आज मुझे ना गुरुजी का सत्संग करना है। जब शाम हो गए तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और सब लोग बोले कि मैं थक गई हूँ। सारे बच्चे लोग बोलने लगे कि सब थके हुए हैं, तो इसे छोड़ दो, 2 दिन के बाद ही सत्संग को करेंगे। तो बज गए 6:30। अब मैं बैठी हुई थी, मुझे मन नहीं लग रहा था। मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो सत्संग करना है। मेरे दिमाग में, दिल में यही चल रहा है कि नहीं, सत्संग करना है। मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो मुझे ना गुरुजी ब्लेस कर देंगे, सत्संग में गुरुजी आते हैं। ये मेरे दिमाग में थॉट आ रहा है। उसके बाद थॉट आया कि जल्दी हो जाएगा, उठ, एक तरफ करा प्रसाद बना, एक तरफ चाय चढ़ा और जल्दी से जल्दी सत्संग हो जाएगा। मेरे दिमाग में ये थॉट आया। मैं उठ गई, अपने हस्बैंड अंकल से बोली कि नहीं, सत्संग मुझे करना है, अभी करना है। मेरे मन में आ रहा है कि अभी सत्संग करना है, मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि ठीक है। तो 6:30 बज गए थे। मैं उसी समय उठी, चूल्हा को साफ़ करके अच्छे से, फिर कड़ा प्रसाद बनाई, एक तरफ चाय प्रसाद बनाई और मैं अपनी बेटी को बोलती कि तुम ना दिया बाती लगाओ और गुरुजी का जहाँ पर स्वरूप है वहाँ पर दिया जलाओ और जितने भी देवी देवता हैं सबके पास दिया जला दो, सत्संग करना है। आरती की थाली भी मेरी बेटी ठीक कर दी, रख दी सजाकर। उसके बाद मैं बैठी, 7 बजने में 5 मिनट बाकी थे, तो मेरे घर में वेलकम बैंड बजा, गुरुजी आए, सत्संग हुआ। तो सत्संग हुआ संगत जी, और जो मैं गुरुजी से पूछ रही थी, गुरुजी मेरी तबीयत इतना क्यों ख़राब है, उसने मेरे घर में क्या नेगेटिविटी आया, वो गुरुजी जो भी होगा वो आप ठीक कर दीजिए, मेरी तबीयत को ठीक कर दीजिए। बहुत बीमार हूँ मैं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, अपनी बेटी को आप ही ठीक करेंगे। संगत जी, इतना मैं मन से ही गुरुजी से बातें कर रही थी सत्संग में और उसके बाद एक गुरुबानी बजती है, नाल नारायण तेरे जमदूत ना आवे मेरे, ये बजी और गुरुजी का सारा जो
जो जवाब मैं चाहती थी ना, वो गुरुजी ने मुझे दे दिया कि जहाँ गुरुजी होते हैं ना, वहाँ कुछ भी नहीं आ सकता है। और गुरुजी ने मुझे कल इतना डांस करवाया कि गुरुजी बोलते थे जब तू बीमार है तो डांस किया कर। किसी भी संगत को बोलते थे कि जब कोई बीमार है संगत, तो गुरुजी के सामने सत्संग जरूर करें, सत्संग में डांस करें, अपने घर में ही करें लेकिन डांस करें गुरुजी के पास में। तो गुरुजी स्कैन कर लेते हैं और जहाँ भी जो प्रॉब्लम है उसे ठीक कर देते हैं। ये सोचकर मैंने भी कल डांस की, और मेरे हस्बैंड अंकल भी, मेरा बेटा भी, बेटी भी। और उसके बाद मैं बता नहीं सकती हूँ संगत जी की मेरी तबीयत इतनी अच्छी हो गई, इतनी अच्छी हो गई। मैं बहुत खुश, बहुत खुश। मेरे घर में बहुत खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आ रही थी मुझे। सब लोग बहुत खुश थे। तो ये गुरु जी की कृपा है कि मैं अपने घर में सत्संग की और गुरु जी के साथ 1.5 घंटे का समय बिताया, 1.5 घंटे से भी ज़्यादा का। और बहुत ही मज़ा आया मुझे सत्संग में बैठकर, और गुरु जी ने मुझे ब्लेस भी कर दिया। गुरु जी सत्संग में आते हैं, गुरुजी ने आकर मुझे ब्लेस भी किया, गुरुबानी भी सुनाई और मेरी तबीयत भी ठीक कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जब सोने गई तो रात में गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरी बीमारी काट दी। तो मैंने जब तक गुरुजी के पास बैठी थी सत्संग में, तब तक गुरुजी का ही मंत्र जप मैं करती रही, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ हो जाएगा। मैंने गुरुजी पर ही छोड़ दिया सब कुछ, और गुरुजी ने मेरी बीमारी काट दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप भी अपने सत्संग को शेयर करना चाहते हैं और आपके सत्संग भी शेयर नहीं हो रहे हैं, तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस पर अपने सत्संग को लिख कर या अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर कर सत्संग को भेज सकते हैं। आपका भेजा हुआ सत्संग भी शेयर हो जाएगा। जय गुरु जी। सत्संग इतना ही रखती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।